एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर सारिका एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड ऑल द बायो सेशंस टिल डेट, राइट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेंगे, नॉट इवन बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम से। बट देख लेते हैं कि एक बार हमने पहले प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। सो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, दैट इज ह्यूमन ब्रेन के बारे में, राइट। जिसमें हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीनों के बारे में स्टडी किया था, उनके सब पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सी, जितना हमारी बॉडी के लिए ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन में जितना भी आपने पढ़ा, वो जितना भी रिलेटेड था वो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड था, राइट। सिमिलरली एंडोक्राइन सिस्टम में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बेस्ड है। आई मीन उसको ये सपोर्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी करता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये एक हार्मोनल कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो आपका न्यूरॉन कंट्रोल है। हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, राइट। और अगर जिसने भी न्यूरॉन या फिर ह्यूमन ब्रेन सिस्टम का सेशन मिस किया है तो आपको क्या करना है, आपको आई आइकन पर क्लिक करना है, वहां पे आपको प्रीवियस सेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, राइट। तो जो मैं न्यूरल कंट्रोल कह सकती हूँ इसको। जो न्यूरल कंट्रोल की हमने बात की उसमें हमने स्टडी किया न्यूरॉन, राइट। अब जब हम हार्मोन कंट्रोल की बात करते हैं तो वहां पर हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या स्टडी करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन क्या है? ये बेसिकली एक ग्लैंड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड एक सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है और एक ऑर्गन भी हो सकता है। अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन which secrete useful substance और useful chemical compounds required for particular function। आपकी बॉडी में कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन को, कौन से पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना है, ये सब कौन करता है? ये सब ग्लैंड करता है, ठीक है। क्योंकि ग्लैंड्स जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो आपके बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो हार्मोन है वो आपका एक केमिकल कंपाउंड है। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल है, यहाँ पे हार्मोन कंट्रोल है, मतलब केमिकली कंट्रोल कर रहे हो आप अपनी बॉडी को, उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को। और कैसे, वो सब हम अभी आगे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जब हमने हार्मोन कंट्रोल की बात की, हार्मोन कंट्रोल में हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि जब हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो क्या है। बेसिकली इट इज यूजुअली स्लो। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट प्रोसेस है। जैसे आप बेबी से आप एक बड़ी एज तक आते हो तो जो आपकी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। वो एकदम नहीं होता कि इंस्टेंट हो गई ग्रोथ और आप एकदम से बड़े हो गए कुछ डेज में या कुछ वीक्स में। ईयर बाय ईयर आपकी ग्रोथ वो इंक्रीज होती रहती है। तो जो ये प्रोसेस है, ये जो कंट्रोल है हार्मोन का, ये जनरली स्लो होता है, राइट। सेकंड, अगर मैं प्रॉपर्टी बात करूं तो ये जो हार्मोन्स हैं दे ट्रांसमिटेड केमिकली।
आपकी बॉडी में ये केमिकली ट्रांसमिट होते हैं, राइट। किसकी हेल्प से होते हैं? थ्रू ब्लड होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, आगे सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ हार्मोन के बारे में। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसका जो इफेक्ट है, हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, राइट। इफेक्ट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फोर्थ इज कैन इफेक्ट ग्रोथ, और ये आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, राइट। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं हार्मोन्स के बारे में। अब मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो दे आर केमिकल्स secreted by endocrine glands, secreted by endocrine glands। और कहाँ सिक्रीट करते हैं? ये बॉडी के एक पार्ट में सिक्रीट करते हैं और वहां से ब्लड उनको कैरी करके लेके जाता है उन केमिकल्स को, और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसमिट करता है और ट्रांसफर करता है। क्यों करता है? वही सेम चीज हमारे बॉडी में जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ब्लड क्या करता है, वहां से प्रोडक्शन साइट से ले जाके उस हार्मोन को एक्शन साइट पर ट्रांसमिट कर देता है। अब क्योंकि जब हमने बात की कि ये एक ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्लैंड है, तो पहले थोड़ा सा हम ग्लैंड के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड की डेफिनेशन तो आपको पता चली गई। हम देखते हैं कि जो ग्लैंड है वो एक सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है विच सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंस, किस लिए? रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, लेट मी चेंज द कलर, ओके। जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनमें डक्ट्स नहीं होती। बेसिकली these glands are those glands which lack ducts। ducts मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जहां से आपका कोई भी केमिकल ट्रांसफर होगा, तो एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होती है। इसीलिए इसका जो ट्रांसमिशन का तरीका होता है वो किसके थ्रू होता है? दे पास देयर सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ और इनटू द ब्लड। तो जो भी इसका सिक्रीशन होता है केमिकल का वो ब्लड में होता है, और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइट ऑफ एक्शन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दोज ग्लैंड्स विच लैक या विच डोंट हैव डक्ट्स एंड पास देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट टू साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। जहां पर भी रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वहां पर वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ दी सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन हुए उन सिक्रीशन को हम बोलते हैं हार्मोन्स। दी सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा ना कहते हुए कईयों को कि अब कोई भी आपकी बॉडी में चेंज आता है तो जनरली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस है, ऐसा इसलिए हुआ। जैसे आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है तो वहाँ पे भी यही कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि हार्मोन्स उनको कंट्रोल करते हैं। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आपके केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो these secretions are called as hormones। Now example की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, रिमेंबर सैटरडे हमने पढ़ा था, है ना, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर जब बनाया था तो उसमें एक नीचे हमने एक पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया था, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके एंडोक्राइन के एग्जाम्पल है। देन आपका थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड। देन आपका एड्रेनल ग्लैंड,
ये सब हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या इनके फंक्शन है। देन पैराथायरॉयड भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स होती है। यस, दे हैव डक्ट्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रीशन, राइट, फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रीशन। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है उनके लिए आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें डक्ट्स होता है, और डक्ट्स की हेल्प से, ट्यूब की हेल्प से वो अपना सिक्रीशन डिस्चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, राइट, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके, देन आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, राइट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, और भी बहुत हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये सब एग्जाम्पल आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात करते हैं तो वो थ्रू डक्ट्स और थ्रू ट्यूब्स आपका करता है। जैसे स्वेटिंग की हम बात करते हैं तो जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में केमिकल सिक्रीट हुआ एक्सेस अमाउंट में तो वो स्किन की हेल्प से बाहर आ जाते हैं। तो वही चीज है आपकी कि कैसे वो अपना सिक्रीशन डिस्चार्ज करते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ये तो हो गए आपके ग्लैंड्स के बारे में। वी हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट्स होती है, और दोनों के सिक्रीशन में डिफरेंस है। एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर होता है, और देन ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइट ऑफ एक्शन। और जब मैं एक्सोक्राइन की बात कर रही हूँ तो उसमें डक्ट्स हैं, तो जो उसका सिक्रीशन होता है वो डक्ट्स की हेल्प से होता है, ठीक है। चलिए स्पेस लेकर आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं पहले मैं आपको। देखो पहला पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर। हॉर्मोन्स आर केमिकल secreted by endocrine gland in one part of the body and are carried by blood to another part, राइट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जहां कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेट भी करते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इनहिबिट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, द सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दे रिलीज हॉर्मोन्स। कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो आपके हॉर्मोन्स रिलीज करता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम क्या करती है आपको पता है, जो ब्लड है वो उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ दीज हॉर्मोन्स act as an specific or act as on specific organ। आपके specific organ पे ये टारगेट करता है, एक्ट करता है, इसीलिए इनको हम टारगेट ऑर्गन भी बोलते हैं। जो भी आपका टारगेट ऑर्गन है वहां पर ये हार्मोन एक्ट करते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना टारगेट ऑर्गन को, और स्टार मार्क भी कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द टारगेट सेल has on its surface or specific protein molecule जिसे हम कहते हैं
रिसेप्टर। अब रिसेप्टर आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है। अगर किसी का मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, वहां पर आप क्लिक करिए, टॉपिक वाइज आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी। ठीक है। So, the target cell has on its surface or a specific protein molecule called receptor, right? Now, these receptors or the receptor, अब ये receptor क्या करता है? ये receptor उसको recognize करता है, पहचानता है, and then pick out, I think we need more space, है ना? And then pick out, क्या पिक करता है? उस स्पेसिफिक हार्मोन को करता है। पिक आउट स्पेसिफिक हार्मोन जो आपका केपेबल है एक्ट करने के लिए, केपेबल ऑफ एक्टिंग इन सेल, राइट। नाउ ये था आपका हार्मोन इन एनिमल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स बताए हैं एंडोक्राइन के। क्या क्या एग्जाम्पल्स थे एंडोक्राइन में? हम वही चीज आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल्स हैं, जो ग्लैंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो एंडोक्राइन में हम पढ़ने वाले हैं एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। देन आपका एड्रिनल ग्लैंड, और कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, बताओ जल्दी। थायराइड ग्लैंड, आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये ग्लैंड, ठीक है बेटा, ये देख लेना, टी लग गया था गलती से, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, और कौन कौन से? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, देन आपका पेनक्रियाज, एक और था हमारा पैराथायरॉइड, है ना, अभी एग्जाम्पल दिए थे ना। और हम टेस्टिस भी डिस्कस करेंगे और ओवरीज, इनके ग्लैंड्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। अब आप देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ ये लोकेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आपके राइट साइड में डायग्राम आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जिसमें सारे ग्लैंड्स मार्क किए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड पे आप डायग्राम देखते चलो और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग इसके 1 बाय 1 फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले ग्लैंड करते हैं। फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड, अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे लोकेट होता है? हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ना, ब्रेन के जो नीचे ऐसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने ये ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया था। फिर यहाँ पे था ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ब्रेन। आपके ब्रेन के, ये इसको रब कर दूं मैं, चलिए, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ब्रेन। इसका जो साइज होता है एक मटर के दाने जितना होता है, जितना आप मटर का एक दाना देखते हो ना, वैसा ही ये दिखता है। सो इट इज स्मॉल, रेड ग्रे कलर का होता है, पी शेप्ड ग्लैंड, राइट, पी शेप्ड ग्लैंड। एंड one more fact about it is just half gram in weight। आधा ग्राम का इसका जो वेट होता है वो हाफ ग्राम होता है। सो इट इज जस्ट 1/2 gram in weight, right। now कौन कौन से
हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करता है और क्या फंक्शन है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, राइट। अब ग्रोथ हार्मोन को ये सिक्रीट करता है जिसमें आपके दो पार्ट्स हैं। लेट मी चेंज द कलर। पहला है आपका, अगर डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की आपकी बॉडी के अंदर, तो जो आपकी डिसीज होती है, जो आपको प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। देखो, अभी हम जितने भी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो एग्जैक्ट प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए। अगर वो एक्सेस में हो गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे जिन भी ग्लैंड्स, जिन भी हार्मोन्स की एक्सेस और डेफिशिएंसी की डिसीज पता है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपके ग्रोथ हार्मोन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिसीज को क्या कहते हैं। तो उस डिसीज को कहते हैं ड्वार्फिज्म। एंड अगर आपकी बॉडी में उसका एक्सेस हो जाए तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। नाउ फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, एंड रिलीज ग्रोथ हॉर्मोन्स। और किस लिए रिलीज करता है ग्रोथ हॉर्मोन्स? फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ आपकी बॉडी ग्रो करे, इसके लिए आपकी बॉडी में ग्रोथ हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जो कौन सिक्रीट करता है? जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। क्लियर है? चलो, ये तो हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अभी हम बात करते हैं, सेकंड हम लेते हैं अपना एड्रेनल ग्लैंड, राइट। तो एड्रेनल ग्लैंड के लिए हम स्पेस ले लेते हैं कंप्लीटली। चलिए, सेकंड है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, देखो स्पेलिंग सही लिखना, ADRENAL, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनाइल भी बोलते हैं हम इसको। ये है आपका सेकंड वाला। अब नाउ दिस ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड। अब ये सुप्रारेनल ग्लैंड का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगेन हमारा वही ट्रिक, हम इन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं। सुप्रा मीन्स ऊपर, अप, ऊपर जो भी आप लिख सकते हो, और रेनल मीन्स किडनी। तो बेसिकली ये जो इसकी जो लोकेशन होती है वो किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स सच एज एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है। नाउ दीज आर, क्योंकि हमारे पास किडनी पेयर में है इसलिए ये भी पेयर में होता है, हर एक इंडिविजुअल ईच किडनी के ऊपर ये होता है। सो दीज आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स situated on upper side of each kidney। तभी तो पेयर में है ना, क्योंकि किडनी भी हमारे पास पेयर में है, राइट। इट इज टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसे हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसमें जो हार्मोन है उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो दोनों को स्टार मार्क कर लेना और नाम पता होना चाहिए कि इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अब अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक नॉर्मल जो ग्रोथ आपकी बॉडी में चल रही होती है,
उस केस में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है। बट अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है, उस केस में ये केमिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। तो ये चीज़ आप अपने आप लिखना कि इन नॉर्मल सिचुएशन दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, हाउएवर व्हेन अ पर्सन फेसेस स्ट्रेस डेंजर देन दे आर सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, राइट। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। सो अगर हम फंक्शंस की बात करें एड्रिनल ग्लैंड के, तो पहला फंक्शन है, कलर चेंज करूं, फर्स्ट फंक्शन इज दे इंक्रीज द हार्ट बीट, दे इंक्रीज द हार्ट बीट। क्यों करता है? टू सप्लाई more oxygen to muscles. This increase the heartbeat to supply more oxygen to muscles. पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन इसका ये है that it helps the body to control blood sugar. अब आप बोलोगे कि ब्लड शुगर के लिए तो क्या होता है, एक और होता है ना, बताऊंगी मैं आगे आपको, वो भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये भी करता है एट सम पॉइंट। थर्ड इज, नाउ वी नीड मोर स्पेस, थर्ड इज इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। फोर्थ फंक्शन इज it controls increase in breathing rate। आपका जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता है तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स, राइट। तो अब आपको पता है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये सेकंड था आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब हम थर्ड ग्लैंड की बात करते हैं और थर्ड ग्लैंड हम लेंगे थायराइड ग्लैंड, राइट। अब थायराइड ग्लैंड तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ पर्सन्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब उसमें भी डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ को थायराइड होता है तो उनका जो वेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है, और कुछ को जो थायराइड होता है उनका वेट डिक्रीज होने लगता है। तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में हैं जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो एक पर्टिकुलर और परफेक्ट अमाउंट में आपकी बॉडी में सिक्रीट होने चाहिए। उसकी डेफिशिएंसी भी प्रॉब्लम करता है और उसका एक्सेस भी प्रॉब्लम करता है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड आपका होता है नेक में। नाउ पहली चीज, फर्स्ट इज इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इस चीज को याद रखना कि जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका वो कौन सा है, वो आपका थायराइड ग्लैंड है, राइट। अब कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं, और आपकी नेक रीजन में ये सिचुएटेड होता है, लोकेट होता है, ठीक है, सिचुएटेड इन नेक रीजन। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा ना, नेक के पास वहां पे मार्क किया हुआ है थायराइड ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका वो थायराइड ग्लैंड है। बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं इसके, एंड इट इज सिचुएटेड इन नेक रीजन। नाउ कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। अंडरलाइन दिस एंड स्टार मार्क दिस। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है, उसको भी आप स्टार मार्क करोगे कि थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है।
थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है. सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. आपने सुना होगा ना, बहुत सारे एड्स आते हैं, एड्स देखते हो ना, उसमें आता है नमक का एड, है ना, सॉल्ट का, कि इस सॉल्ट में आयोडीन है. ऐसा होता है ना, इसमें ज्यादा आयोडीन है, इसमें कम आयोडीन है. तो इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आयोडीन जो है वो एसेंशियल होता है आपके थायरॉक्सिन को बनाने में, इसलिए वो हमारी बॉडी को चाहिए होता है. ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं. तो अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस की, राइट. तो पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज इट रेगुलेट्स BMR. अब ये BMR क्या है? BMR की फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट. क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट. अब ये क्या होता है? जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म, ये जितने भी हैं, ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये आपका BMR में आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट्स में आता है. सो बेसिकली इस लाइन में वो सब इंक्लूड हो गया. आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो दैट इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. ठीक है. सेकेंड फंक्शन है it regulates the rate of oxidation. ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन है. Now the third function is it also regulate the production of energy. आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है. तो 3 फंक्शन आपके थायराइड ग्लैंड के. और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? ये आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन एसेंशियल होता है. ठीक है. अब इसमें 2 चीज अलग से आप इसको ऐड कर लो. पहली, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए डाइट के अंदर, हमारी इन द डाइट, तो ये क्या करता है? कौन सी डिसीज करता है? गॉइटर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. CBSE के आप क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस पेपर्स, उसमें ये 1 मार्क में आया है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए आपकी डाइट में, आपके बॉडी के अंदर, तो कौन सी डिसीज होती है? तो उसको बोलते हैं गॉइटर. नाउ अगर एक्सेस में हो जाए तो क्या होता है? एक्सेस में होने पर, अच्छा, इसका जो सिम्टम है आपको कैसे पता चलेगा? आप देखकर बता सकते हो कि इस पर्सन में डेफिशिएंसी है आयोडीन की. जो आपका नेक रीजन होता है ना, वो स्वेल कर जाता है, स्वेलो हो जाता है. उससे पता चलता है कि इस पर्सन में डेफिशिएंसी है आयोडीन की, या फिर इसको डिसीज है गॉइटर. अब अगर हम एक्सेस ऑफ आयोडीन की बात करें तो उस केस में उस डिसीज को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म याद रखना. ठीक है. एक्सेस भी पूछ सकते हैं और डेफिशिएंसी भी पूछ सकते हैं, राइट. नाउ ये था आपका, हमने पिट्यूटरी कर लिया, हमने एड्रेनाइल कर लिया, हमने थायराइड कर लिया, राइट. अब हम 4th पर जाते हैं. अपने येलो से लिखते हैं. 4th है हमारा पेनक्रियास. ठीक है, पेनक्रियास ग्लैंड. नाउ पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, इट लाइज बिलो द स्टमक. जो मैं आपको लोकेशन सब ग्लैंड्स की बता रही हूं, साथ साथ डायग्राम में भी देखते चलो कि हाँ ये वहीं पर प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस. हमने ये पढ़ा है किस में बताओ? चैप्टर
6 में लाइफ प्रोसेस में जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, तो उसमें जब हमारा स्टेप आया था स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो 2 ग्लैंड सिक्रीट करता है, लिवर और पेनक्रियास, और पेनक्रियास में हमने पेनक्रियाटिक जूस के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। सो इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूसेस। नाउ 2 हार्मोन ये सिक्रीट करता है, जो आपका पेनक्रियास है वो आपके 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। लेट मी टेक द स्पेस। एक आपका होता है इंसुलिन और एक आपका होता है ग्लूकोगन। कुछ लोग ग्लूकोगन बोलते हैं, कुछ लोग ग्लूकोजन भी बोलते हैं। तो आपके पहला जो आपका है फर्स्ट हार्मोन है वो आपका है इंसुलिन, राइट। ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर, पहले भी पढ़ा ना हमने, ब्लड शुगर, और आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको लोअर करने का काम ये करता है, राइट। आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि जो उनकी ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहे। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, डेफिशिएंसी वाले केस में उसको क्या बोलते हैं? उसको डायबिटीज बोलते हैं। और आपको पता है डायबिटीज का फुल नेम क्या है? डायबिटीज का फुल नेम है डायबिटीज मेलिटस। ये आगे काम आ सकता है, तो एक बारी अंडरलाइन कर लेना इसको कि डायबिटीज का जो फुल नेम है वो डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है। सो इंसुलिन क्या करता है? इट लोअर्स द ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी, एंड जब ये आपको डायबिटीज हो जाती है, जिस डेफिशिएंसी अगर इंसुलिन की हो तो उसको उसकी बॉडी के अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इन दिस डिसीज, अब इस डिसीज में क्या होता है? इन दिस डिसीज पेशेंट जो होता है दे एक्सक्रीट्स, रिमूव करता है अपनी बॉडी से शुगर को इन यूरिन में वो एक्सेस शुगर को सिक्रीट करता है। एंड इट फील्स लाइक एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है डायबिटिक पेशेंट को। और कहा भी जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको थोड़े थोड़े टाइम में कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, एंड also does excessive urination। आपके आसपास अगर कोई भी आपके नोन में हो कोई डायबिटिक पेशेंट्स, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो आप उनसे जाके पूछना, ये सारे सिम्टम्स आपको उनमें दिखाई देंगे, ठीक है। नाउ दी ग्लूकागन का फंक्शन क्या है? ग्लूकागन क्या करता है? इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। यस, ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना जरा, देखें तो किस किस को मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला। कराया हुआ है ये 6th चैप्टर में, मुझे याद है अच्छे से। सेकेंड पॉइंट इज इट कॉजेज द लिवर टू कन्वर्ट जितनी भी आपकी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, जो बाद में रिलीज किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, राइट। तो ये है आपका कौन सा? 4th किया ना हमने, पेनक्रियास वाला। ये आपका 4th भी हो गया, पेनक्रियास। अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो द 5th वन इज टेस्टिस। टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती है और फीमेल में ओवरीज होती है, राइट। सो जब हम टेस्टिस की बात करते हैं तो इन मेल्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं मेल्स के अंदर, राइट। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। और क्या सिक्रीट करती हैं ये? दे सिक्रीट
मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग्स में। तो टेस्टिस में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है आपका वो है ओवरीज, और ओवरीज क्या करता है ये पता है आपको, फीमेल में प्रेजेंट है। अगेन पेयर प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, इन दी एब्डोमेन इन फीमेल्स, राइट, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये आप आगे फर्दर चैप्टर्स में भी आएगा तो उसमें भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं। बट यहाँ पे नाम क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। अगेन इसका फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है वो आपका ओवरीज ग्लैंड होता है, राइट। तो मैं पूरा लिख देती हूँ, चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। नाउ द सेवेंथ वन इज, हमने एक बोला था ना पैराथायरॉइड वाला, है ना, पैराथायरॉइड। अब पैराथायरॉइड का जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम परफेक्ट अमाउंट और एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट रहे, उसको बैलेंस करने का काम जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड करता है। सो इट कंट्रोल्स द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये थे आपके कुछ हार्मोन्स। हमने आज एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की। एंडोक्राइन ग्लैंड विच लैक डक्ट्स, जिसमें डक्ट्स नहीं होती है, इसलिए जो उसका ट्रांसमिशन होता है वो इनटू दी ब्लड होता है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, प्रोडक्शन साइट से उस हार्मोन को, उस केमिकल को साइट ऑफ एक्शन पर ट्रांसमिट करता है, राइट। जिसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। पहला था पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। देन हमने एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ा। देन हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। देन हमने फोर्थ हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ, हमने पेनक्रियास पढ़ा, हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, हमने टेस्टिस पढ़ी, देन ओवरीज एंड देन पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये कुछ 6 और 7 आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसका एग्जाम में फंक्शंस आते हैं। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है वो फंक्शन, या फिर जो आपको मैंने बताया थायराइड ग्लैंड के केस में कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की तो कौन सी डिजीज होती है, जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। सिमिलरली जितनी मैंने आपको डेफिशिएंसी और एक्सेस में बताया वो भी आपको पता होने चाहिए, प्लस कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है ये भी हमने डिस्कस किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। देन उनके फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर, आई गेस इसमें और कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो हमें डिस्कस करना है। तो अब क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है तो अगेन आपको एक काम मिलने वाला है, दैट मीन्स आपको एक असाइनमेंट, एक क्विज की फॉर्म में कह लो या एक उसको असाइनमेंट की फॉर्म में कह लो। हो सकता है इस बार भी मैं उसमें एमसीक्यू भी ऐड कर सकती हूँ और 1 मार्क क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं ट्राई करूँगी कि वो भी आपको दे दूँ, और साथ में एजर्शन रीजन।
क्योंकि जो CBSE सैम्पल पेपर इस बार का आया है 2020-21 का, उसमें आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी है। तो मैं चाहती हूँ कि साइड बाय साइड आपको उस तरीके के क्वेश्चन भी प्रिपेयर होने लगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि असर्शन और रीजन ट्रू है कि नहीं है, ये तो क्लियर होता है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आई एम श्योर ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ताकि एग्जाम तक आप इतने परफेक्ट हो जाओ असर्शन रीजन के क्वेश्चन में कि आपको झट से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो असाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, असाइनमेंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे असाइनमेंट और क्विज का लिंक होगा, वहां से उस लिंक को ओपन करना है, आपके पास आपका असाइनमेंट आ जाएगा। और अगेन जो भी कमिंग संडे होगा, उस संडे में हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कल मिलते हैं, फिर से नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, बट टिल देन keep revising, stay safe, stay home. Thank you.